नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज हम लोग रूट वर्ड की सीरीज में अपना नेक्स्ट रूट पढ़ने जा रहे हैं, ओमनिस। और बच्चों, ओमनिस का मतलब होता है आल। और देखिए यहाँ पर जितने वर्ड्स लिखे हैं मोस्टली सभी में आपके जो रूट है ओमनिस आया हुआ है। और इससे पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको इन वर्ड्स में से एग्जाम में अगर कोई वर्ड पूछा जाएगा तो इनका मीनिंग आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस केवल ऑप्शन देखना है कि जहां पर भी अगर आल लिखा हुआ वो आपका आंसर हो जाता है। और आपको क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि जो हम आपको वर्ड सिखा रहे हैं इसमें जो अपना प्रोसेस है बच्चों, उसका नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, इस पर हम काम करते हैं। यानी कि हम काम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर। बच्चों, हम काम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर। वर्ड को फॉर्म किए जैसे कैसे जाता है, वर्ड को बनाया कैसे जाता है। और आपको पता है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे हर वर्ड में एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ा जाता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है और कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके हम नए नए वर्ड फॉर्म करते रहते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वोकैब सीखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, नंबर 1 तरीका है। याद रखिएगा बच्चों, बस क्या करना है, जो हमारे रूट्स हैं उस पर फोकस करना है। तो आज का रूट आपका है ओमनिस और ओमनिस का मतलब होता है आल। तो आइए अब आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स चेक करते हैं क्या है और फटाफट उनका मीनिंग देखते हैं। तो देखिए पहला वर्ड आपका है ओमनीपोटेंट। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका फोकस करना है हमें रूट पर, उसका सफिक्स क्या है और उसका प्रीफिक्स क्या है, इस पर काम करना है। तो रूट आपका हो गया ओमनी। बच्चों ओमनी का मतलब होता है आल और एक है आपका पोटेंट। पोटेंट होता है पावर, तो ओमनीपोटेंट हो जाता है आल पावरफुल, मतलब हो जाता है सर्वशक्तिमान या अ पर्सन हु हैज ऑल पावर, यानी कि ये हो जाता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बच्चों है वो है एडजेक्टिव। और ओमनीपोटेंट से ओमनीपोटेंस बना दिया गया, ये हो जाता है नाउन। तो ऑल पावरफुल का नाउन बन जाता है ऑल पावर, सर्वशक्ति, ओमनीपोटेंस कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका ओमनी प्रेजेंट है। तो आपको पता ओमनी मीन्स ऑल है, हमें पता हो गया। और प्रेजेंट मीन्स होता है प्रेजेंट। ऑल या एवरीवेयर बात एक ही होती है, ये हो जाता है ऑल प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, सर्वव्यापी। और ओमनी प्रेजेंट से बन जाता है अगला वर्ड आपका हो जाता है, ओके ये वर्ड आपका रिपीट हो गया है, सॉरी हाँ ये ओमनी प्रेजेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो बस क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये हो जाएगा नाउन। तो ये हो जाता है बच्चों आपका हो जाएगा ऑल प्रेजेंस। तो ओमनी प्रेजेंस हो जाता है ऑल प्रेजेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका है ओमनीसियंस। अब बच्चों देखिए यहां पर आपका एक थोड़ा सा ये देखिए लिखा हुआ है ओमनीसियंस। यहां पर एक चीज आपको फोकस करनी है, जैसे कि ओमनी प्रेजेंट था तो इसका बन जाएगा ओमनी प्रेजेंस, इसका बन जाएगा ओमनी प्रेजेंस। तो यानी ओमनी प्रेजेंस हो जाता है वह इंसान, मतलब देखिए ओमनी प्रेजेंट ऑल प्रेजेंट है और ओमनी प्रेजेंस हो जाएगा ऑल प्रेजेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका है ओमनीसियंस। ओमनी मींस ऑल होता है, साइंस मींस नॉलेज हो जाता है, ये हो जाता है ऑल नॉलेज। और ओमनीसियंस बन जाता है वर्ड आपका ओमनीसिएंट बन जाता है। और ओमनीसिएंट आपका हो जाता है, देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, नाउन है और ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो ओमनीसिएंट हो जाता है वन हु हैज ऑल नॉलेज, यानी वह इंसान जिसके पास सर्व ज्ञान होता है वो ओमनीसिएंट कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ओमनीवोरस। अब देखिए ओमनी का मतलब एक और चीज आपको सिखा दें,
ये जो क्वालिटी है ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट, ये हमारे गॉड की क्वालिटी हैं। हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो भगवान है, ओमनीपोटेंट है यानी सर्वशक्तिमान है, ओमनीप्रेजेंट है मतलब सर्वव्यापी है, और ओमनीसिएंट है यानी कि सर्वज्ञानी है। तो ये तीन क्वालिटी होती है भगवान की, गॉड की। अगला वर्ड आपका ओमनीवोरस है। तो बच्चों ओमनी मीन्स ऑल होता है, वोर मीन्स ईट होता है, और इसका पर्सपेक्टिव एडजेक्टिव है। कैसे जाना? जहां पर ओयूस लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ओमनीवोरस हो जाता है ईटिंग एवरीथिंग, ईटिंग एवरीथिंग यानी कि हर चीज को खाने वाला व्यक्ति ओमनीवोरस कहलाता है। ऐसे तमाम वर्ड्स होंगे जहां पर वोरस लगा करके ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं। बच्चों एक होता है कार्निवोरस, कार्नि होता है मीट, वन हु ईट्स मीट। ऐसे जर्मीवोरस, वन हु ईट्स जर्म्स। ऐसे आपका तमाम वर्ड्स बन जाते हैं। इंसेक्टिवोरस, वन हु ईट्स इंसेक्ट। तो ओमनीवोरस हो जाता है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, ईटिंग एवरीथिंग या वन हु ईट्स एवरीथिंग। और आपको पता है हमारे दुनिया में इंसान जो है, हम सब जो हैं वो ओमनीवोरस हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ओमनी बस। अब देखिए ओमनी मीन्स ऑल होता है और बस मीन्स होता है कलेक्शन। तो मीनिंग हो जाता है कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, हर वस्तुओं का कलेक्शन, सभी चीजों का कलेक्शन ओमनी बस कहलाता है। तो ओमनी मीन्स ऑल, बस मीन्स कलेक्शन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हर वर्ड में ओमनी आया हुआ है, तो ओमनी मतलब ऑल हो जाता है। बस हमें याद रखना पोटेंट पावर है, प्रेजेंस प्रेजेंस है, और साइंस नॉलेज है, और बस कलेक्शन है। अगला वर्ड आपका यूबिक्यूटी है। तो यहाँ पर एक रूट है यूबिक। यूबिक मतलब होता है एब्रीवियर, और यूबिक्यूटी नाउन है तो ये हो जाता है ऑल प्रेजेंस, या इसको कह सकते हैं प्रेजेंस एवरीवेयर, यानी हर जगह जो व्याप्ति है, उपस्थिति है, वो यूबिक्यूटी कराती है। और बच्चों यूबिक्यूटी का सेम मीनिंग होता है, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, ओमनी प्रेजेंस। ये आपका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंस और यूबिक्यूटी दोनों सेम मीनिंग है, क्योंकि यूबिक्यूटी भी नाउन है और ओमनी प्रेजेंस भी आपका नाउन है। और यूबिक्यूटी से बना देगा यूबिक्यूटस, बच्चों ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये हो जाता है ऑल प्रेजेंट या प्रेजेंट एवरीवेयर। या कह सकते हैं ऑल प्रेजेंट। और याद रखिएगा यूबिक्यूटस और ओमनी प्रेजेंट ये दोनों सेम मीनिंग है, दोनों एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका है नॉस्टैल्जिया। बच्चों यहां पर एक रूट है नॉस्ट, और नॉस्ट का मतलब होता है होम, और एल्जिया मीन्स होता है पेन। तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है होम पेन या होम सफरिंग, या कह सकते हैं होम सिकनेस। बच्चों एक बीमारी है नॉस्टैल्जिया, जिसमें इंसान को अपने घर की बहुत याद आती है, पुरानी चीज़ों की याद आती है, पुरानी वस्तुओं की बहुत याद आती है, पुराने लोगों की बहुत याद आती है। वो बीमारी नॉस्टैल्जिया कहलाती है, और इसका पर्स ऑफ स्पीच नाउन है। नॉस्टैल्जिया से नॉस्टैल्जिक बन जाता है, बस ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये होम सिकनेस था, ये हो जाता है बच्चों होम सिक, यानी वह इंसान जिसको नॉस्टैल्जिया रूपी बीमारी लगी है वो नॉस्टैल्जिक कहलाता है। अगला वर्ड आपका सेरेप्टिसस। बच्चों रूट होती है सेरेप्ट। सेरेप्ट मीन्स होता है स्टेल्थ, चुपचाप। तो सेरेप्टिसस होता है फर्टिव, सीक्रेटिव या स्टेल्थी, चुपचाप रहस्यमय ढंग से सेरेप्टिसस कहलाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। और बच्चों सेरेप्टिसस से सेरेप्टिससनेस बना दिया गया तो फर्टिव से बन जाता है फर्टिवनेस। और फर्क क्या है? बस ये नेस लगाने से बन जाता है नाउन, यानी कि रहस्यमय ढंग से सेक्रेटिवनेस कहलाता है सेरेप्टिससनेस। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और हमारा रूट था ओमनी। बस कैसे लर्न करना है? ओमनी आल होता है तो ओमनीपोटेंट, आल पावरफुल, ये नाउन है। ओमनी प्रेजेंट, आल प्रेजेंट, ये नाउन है। ओमनीसिएंट, आल नॉलेजेबल, और ये नाउन है ओमनीसियंस। ओमनीवोरस, ईटिंग एवरीथिंग। ओमनीवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स।
यूबिक्यूटी ऑल प्रेजेंस, यूबिक्यूटी और ओमनी प्रेजेंस से मीनिंग है यूबिक्यूटस और ओमनी प्रेजेंट से मीनिंग है। नॉस्टैल्जिया बीमारी है, होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिक इंसान बन जाता है जिसको ये बीमारी लगी होती है। सरप्टिसस एडजेक्टिव है, स्टेल्थी चुपचाप, और सरप्टिससनेस नाउन बन जाता है, स्टेल्थीनेस कहलाता है। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो गए। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने अच्छे से कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।